नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य के राजपद के गुण, राजा की सत्ता पर प्रतिबंध, मंत्रिपरिषद, प्रशासन संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य जो महान कूटनीतिज्ञ एवं शासन को कला के रूप में स्थापित करने वाला महान विचारक है। कौटिल्य के द्वारा राजा के आवश्यक गुणों पर चर्चा की गई है। राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। राजा में बुद्धि, बल, स्मरण शक्ति, उग्रता को नियंत्रण करने वाला, सभी शिल्पों में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, माया पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति राजा होना चाहिए। राजा में यह आवश्यक गुण कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। राजा की दिनचर्या, कौटिल्य के द्वारा राजा की दिनचर्या को भी निर्धारित किया गया है कि राजा को 24 घंटे में किस प्रकार कौन से कार्य करने चाहिए। राजा में को 24 घंटे के कार्य शैली को 16 घड़ियों में विभक्त किया गया है और इन 16 घड़ियों में राजा को कब किस प्रकार से कौन सा कार्य करना चाहिए यह कौटिल्य के द्वारा बताया गया है। राजा की सत्ता पर नियंत्रण, कौटिल्य के द्वारा राजा की सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था भी की है। कौटिल्य ने माना कि राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। वह ऐसी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गलत नीतियों को संचालित नहीं कर सकता। राजा की सत्ता पर विभिन्न प्रकार से नियंत्रण की व्यवस्था की गई है और ये जो प्रतिबंध है वह राजा को निरंकुश नहीं होने देते। वह राजा की सत्ता पर सदैव प्रतिबंध रखते हैं। अनुबंधवाद, राजा की सत्ता पर अनुबंधवाद के द्वारा भी प्रतिबंध की व्यवस्था कौटिल्य ने बताई है। राजा राजगद्दी पर जब स्थापित होता है, बैठता है, तो वह एक शपथ लेता है और ये जो शपथ है वह प्रजा के कल्याण के लिए, राज्य व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, प्रजा के पालन के लिए वह शपथ लेता है और ये जो शपथ है वह कभी भी राजा को निरंकुश नहीं होने देती, कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत नीतियों को संचालित नहीं करने देती। धार्मिक नियम एवं रीति रिवाज, राजा धार्मिक नीतियों को संचालित करने वाला, धार्मिक यज्ञ व अनुष्ठान करने वाला, विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करने वाला व्यक्ति होता है और राजा जब धार्मिक क्रियाकलाप करता है, राज्य में धर्म की स्थापना करता है, तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से निरंकुश नहीं हो सकता। वह कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत नीतियों को संचालित नहीं कर सकता। धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक रीति रिवाज उसे ऐसा करने से सदैव रोकते हैं। मंत्रिपरिषद, राज्य में योग्य और अनुभवी निपुण मंत्री परिषद का गठन राजा के द्वारा किया जाता है और ये मंत्रिपरिषद राजा को सदैव समय समय पर सहायता प्रदान करती हैं, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं, विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करती हैं और राजा समय, आवश्यकता, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है, मंत्रणा कर सकता है। राजा सदैव मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है और ये जो मंत्रिपरिषद है कभी भी किसी भी प्रकार से राजा को निरंकुश नहीं होने दे सकती और राजा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत नीतियों को संचालित नहीं करेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वह सभी नीतियों को संचालित करता है। अतः मंत्रिपरिषद कभी भी राजा को निरंकुश नहीं होने देती, गलत नीतियों को संचालित नहीं करने देती। जनता एवं जनमत का नियंत्रण, राजा पर जनता व जनमत का नियंत्रण है। राजा सदैव जनता का पूर्ण ध्यान रखेगा, प्रजा का कल्याण करेगा, प्रजा का पालन करेगा। वह जनता की इच्छाओं के विपरीत, जनता की व्यवस्थाओं के विपरीत, जन कल्याण के विपरीत कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत नीतियां संचालित नहीं करेगा, निरंकुश नहीं होगा। राजा का जो कार्य है वह सदैव प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की व्यवस्था के लिए, प्रजा के पालन के लिए होगा। राज्य को लोक कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर वह कार्य करेगा। राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य को लेकर वह सदैव कार्य करेगा। अतः जनता व जनमत का सदैव नियंत्रण रहेगा। राजा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं करेगा। राजा का व्यक्तित्व तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, राजा जो सर्वगुण संपन्न है, विभिन्न विधाओं का ज्ञाता है, राजा जो अनुभवी व्यक्ति है, बचपन से ही शासन व्यवस्थाओं को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को
बड़े नज़दीकी से, बड़ी बारीकियों से अनुभव करता आ रहा है। अतः ये जो व्यवस्था है वह कभी भी राजा को किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं करने देगी। उपरोक्त आधार पर राजा की सत्ता पर प्रतिबंध है, और ये जो प्रतिबंध है वह राजा को कभी भी किसी भी प्रकार से निरंकुश नहीं होने देता, कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत नीतियों को संचालित नहीं करने देता। उपरोक्त आधार पर राजा की सत्ता पर नियंत्रण रखने का प्रयास कौटिल्य के द्वारा बताया गया है। मंत्रिपरिषद। कौटिल्य के द्वारा राजा के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया है कि राजा की सहायता के लिए योग्य व निपुण मंत्रिपरिषद होगी। राजा समय आवश्यकता पड़ने पर इनसे मंत्रणा कर सकता है, परामर्श कर सकता है, और ये जो मंत्रणा है वह अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। राजा जब भी मंत्रिपरिषद से परामर्श करे, मंत्रणा करे, तो विश्वास पात्रों के साथ में लेकर मंत्रणा करे, और जो भी निर्णय हो उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। मंत्रियों की योग्यता का भी कौटिल्य के द्वारा वर्णन किया गया है। कौटिल्य के द्वारा इनकी योग्यताओं पर विशेष बल दिया गया है। मंत्री सभी क्षमताओं के अनुसार नियुक्त होने चाहिए। मंत्री बौद्धिक, चातुर्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व उचित निर्णय वाले होने चाहिए। वह स्वामी भक्त होने चाहिए। मंत्रियों की संख्या भी कौटिल्य के द्वारा निश्चित नहीं की गई है। साथ में निष्कलंक व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जानी चाहिए, और मंत्रिपरिषद को उनकी क्षमताओं के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। मंत्रणा करते समय राजा को ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रणा अधिक लंबी नहीं हो, और जो भी मंत्रणा की गई हो उसका निर्णय राजा को तुरंत लागू करना चाहिए, उस नीति पर तुरंत अमल करना चाहिए। राजा को मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। राजा ये सदैव ध्यान रखे कि मंत्रिपरिषद उस व्यवस्थाओं को सही रूप से संचालित करे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करे, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था की विभिन्न नीतियों को सही रूप से स्थापित करे, जन कल्याण के लिए कार्य करे, लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर कार्य करे, और इस हेतु राजा मंत्रिपरिषद पर सदैव निगरानी रखे। और ये जो निगरानी है वह गुप्तचरी व्यवस्था के द्वारा की जा सकती है। गुप्तचर राजा के नेतृत्व में कार्य करे, और गुप्तचर मंत्रिपरिषद पर सदैव इस प्रकार से निगरानी करे, और निगरानी की जो समीक्षा है वह राजा के द्वारा होनी चाहिए। राजा के नियंत्रण में मंत्रिपरिषद सदैव संचालित व व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था। मंत्रिपरिषद के साथ साथ प्रशासन के संबंध में भी कौटिल्य के द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। प्रशासन सदैव लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर स्थापित होना चाहिए। प्रशासन में योग्य अधिकारी व कर्मचारी होने चाहिए। शासन की नीतियों को सही रूप से संचालित करने का जो दायित्व है इन अधिकारियों व कर्मचारियों पर होता है। अतः योग्य व निपुण अधिकारी व कर्मचारी होने चाहिए। प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं, राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन, जंगल आदि, इन विभागों में योग्य अधिकारी व मंत्री होने चाहिए, और ये जो अधिकारी हैं मंत्रियों के नेतृत्व में कार्य करें। राज्य में 18 विभागों के अनुसार मंत्री, अमात्य, विभागाध्यक्ष अधिकारियों को कौटिल्य ने वर्णित किया है। प्रशासन की समस्त निगरानी राजा के द्वारा की जानी चाहिए, और प्रशासनिक नीतियों को सही रूप से संचालित किया जा रहा है कि नहीं, प्रशासन व्यवस्थाओं को सही रूप से संपादित किया जा रहा है कि नहीं, ये देख रेख का कार्य राजा का होता है। राजा सदैव प्रशासन व्यवस्था पर पूर्ण रूप से निगरानी व नियंत्रित की व्यवस्था कौटिल्य के द्वारा बताई गई है। कौटिल्य ने यह माना कि राजा को सदैव प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, और ये जो नियंत्रण है वह गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था का अपना एक अलग विभाग होना चाहिए, और ये जो विभाग है वह सीधा राजा से जुड़ा होना चाहिए। गुप्तचर सभी विधाओं में निपुण होने चाहिए। गुप्तचर सदैव समय समय पर सूचनाओं को राजा
को उपलब्ध कराएं और ये सूचनाएं के आधार पर राजा उन व्यवस्थाओं को, उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सही रूप से निर्णय लेने के लिए कौटिल्य ने वर्णित किया है कि गुप्तचरी व्यवस्था के द्वारा राजा समस्त व्यवस्थाओं की निगरानी करनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समस्त जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर राजा सदैव प्रयासरत रहे। वह राजा इस प्रकार से कार्य करे कि शासन व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक स्थापना किया जा सके लोक कल्याणकारी राज्यों को के उद्देश्यों को लेकर। लोक कल्याणकारी राज्यों के उद्देश्यों को लेकर प्रशासनिक नीतियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिए।